Hello everyone. So, welcome back to my new vlog. And today I'm taking you along on our trip to Munich, which is in Germany and which also happens to be one of our favorite cities. So, अभी हम स्टेशन से बाहर आए हैं and एक बड़ा इमोशनल सा एक फील आ रहा था. एक नई सी कॉन्टिनेंट में, नई कंट्री में, नई सिटी में आप एंटर कर रहे हो एंड हमारा जो होटल है वो इस स्टेशन से 15 मिनट वॉकिंग की ही दूरी पे है. एंड ऑल्सो सिंस वी आर ट्रू यूरोप लवर्स, सो वी नेवर टेक टैक्सीज, वी नेवर गेट लेजी अबाउट वॉकिंग. सो लेट्स गेट गोइंग विद आवर बैग्स एंड एंजॉय आवर फर्स्ट वॉक थ्रू दिस न्यू सिटी. सो अगर आप म्यूनिक सिटी में फाइनली आ गए हैं एंड अपने होटल में बैठ के अभी ये सोच रहे हैं कि कौन सी जगह में जाना चाहिए, कितनी जगह में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है एक न्यू कंट्री में, एक न्यू सिटी में फाइनलाइज कर पाना कि आपको कहाँ जाना चाहिए, अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करना चाहिए. सो इन दिस वीडियो आई एम टेकिंग यू थ्रू माई टॉप 5 पिक्चर परफेक्ट स्पॉट्स इन द हार्ट ऑफ म्यूनिक. So let's start with the first place that is right from the center of Munich city, which is Marienplatz Square. So यहाँ पे आप easily पहुंच सकते हैं. 2 ट्रेन लाइंस यहाँ पे आती हैं. ट्रेन को यहाँ पे बान कहते हैं. So U बान एंड S बान लाइन लेके, इनमें से कोई भी लाइन लेके आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे easily अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं. हमारे होटल से ये लोकेशन Marienplatz सिर्फ 15 मिनट वॉकिंग की दूरी पे था. मर्क्यूर होटल हमने इसीलिए बुक किया था बेसिकली क्योंकि ये होटल ही सिटी सेंटर में लोकेटेड है. तो यहाँ से जितनी भी लोकेशन है वो सारी बहुत ही आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल हैं. सो अब बात करते हैं मरियनप्लात्ज स्क्वायर की, जो कि 900 साल पुराना है एंड इट इज द हार्ट ऑफ सिटी. एंड इन ओल्डर टाइम्स, इन द फर्स्ट फ्यू सेंचुरीज, दिस प्लेस वॉज यूज्ड एज अ सेंट्रल मार्केट प्लेस. बट आजकल मॉडर्न टाइम्स में दिस प्लेस इज यूज्ड फॉर फेस्टिविटीज, कल्चर, पॉलिटिकल एंड स्पोर्ट्स सेलिब्रेशन इवेंट. एंड बिहाइंड मी, हमारे फोटो के पीछे जो आप देख रहे हैं, दिस इज द मैग्निफिसेंट न्यू टाउन हॉल. इसको न्यू टाउन हॉल कहा जाता है एंड न्यू सिटी हॉल भी कहा जाता है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स इन म्यूनिक. एक गॉथिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस बिल्डिंग का. यू कैन ऑल्सो गो अप देयर टू द टावर to have a fantastic views. So moving on to another beautiful piece of Munich's history and second place to visit when you are in Munich, it is the Old Town Hall. So the best part is जब आप मरियनप्लात्ज एरिया में आते हैं तो यहाँ पे आप दोनों ही जगहों को आराम से कवर कर पाएंगे. अगर आप थोड़ा सा आगे चल के जाते हैं तो जस्ट सामने ही जाके एक गेट के क्रॉस करते ही आपको ओल्ड टाउन हॉल मिल जाएगा. सो एकदम आमने सामने है दोनों, तो आप दोनों जगहों को ब्यूटीफुली कवर कर सकते हैं. एंड ये जो ओल्ड टाउन हॉल है ये बिल्कुल एक फेरी टेल कासल की तरह लगता है एंड इट इज एक्चुअली द ओरिजिनल टाउन हॉल ऑफ म्यूनिक. दिस ओल्ड टाउन हॉल इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द Marienplatz Square only, but this is at the eastern end of that square. So ये एरिया थोड़ा ओल्ड सिटी एंड हिस्टोरिक चार्म वाली वाइब देता है. एंड ओल्ड टाउन हॉल की अगर आप राइट साइड में जाते हैं तो आपको म्यूनिक का ओल्डेस्ट चर्च मिलेगा, विच इज नोन एज सेंट पीटर्स चर्च. एंड इसको ओल्ड पीटर एंड ऑल्टर पीटर करके भी बुलाते हैं जो यहाँ के लोकल्स हैं. एंड दिस चर्च हैज अ टॉल टावर विद अ ग्रीन पॉइंटेड टॉप. सो आप इसको एक ग्रीन कलर के पॉइंटेड टॉप से पहचान सकते हैं क्योंकि सारे मोस्टली यहाँ पे बेज कलर के बिल्डिंग है. सो उसके बीच में एक ग्रीन कलर का जो टॉप आपको दिखेगा, दैट इज द ओल्डेस्ट चर्च. सो आफ्टर all that sightseeing at Marienplatz, if you are tired and want to explore more but also want to sit and eat some local fresh food, या फिर just want to do some local shopping, so you can visit this place, which is our third most favorite location in Munich, which is the Munich's famous food market, जिसका नाम है Victorian Markt. So it started more than 200 years ago as a small farmers market and it has now become a symbol of Munich's culture. So basically यहाँ पे आपको hundreds of stalls मिल जाएंगे, छोटे छोटे shops मिल जाएंगे, चाहे souvenirs के हों या fresh vegetables के या flowers के. It's a very lively and very local kind of market. एंड म्यूनिक का कल्चर आपको देखने को मिलेगा. यू कैन ऑल्सो फाइंड 6 कैरेक्टर्स फ्रॉम म्यूनिक्स हिस्ट्री. यहाँ पे आप मार्केट में घूमते हुए यू कैन फाइंड दो 6 स्टैच्यूज जो कि डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं फ्रॉम म्यूनिक हिस्ट्री. एंड ऑल्सो हमने अपना लंच भी यहीं पे किया. वी लकीली फाउंड अ वेरी गुड ऑथेंटिक जर्मन रेस्टोरेंट हियर, जो कि बहुत टफ होता है इफ यू आर अ वेजिटेरियन आपको ढूंढ पाना कि प्रॉपर वेजिटेरियन फूड भी मिल जाए. एंड
authentic भी हो. So we found this good restaurant and I'll share more clips about our lunch where we had it. So yeah. So guys, after having this amazing local lunch at this cafe called Zwickle, so इसका नाम वैसे Z से स्टार्ट होता है बट ये काफ़ी जर्मन काइंड ऑफ नेम है. सो इसका जर्मन प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो Zwickle होता है जो कि TS से स्टार्ट होता है. सो मैं आपको एक और प्लेस यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, मेंशन करना चाहूँगी इसके बाद, जहाँ पर हमने नेक्स्ट डे अपना ब्रंच किया था. एंड ये प्लेस भी काफ़ी ऑथेंटिक सा एक कैफ़े है यहाँ पे एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स डोनर रैप्स इन म्यूनिक. सो यहाँ पे काफ़ी फेमस है ये प्लेस. तो हमने यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट किया था एंड इस जगह का नाम है कार्टोफेलकुनिग. सो इसका नेम भी एकदम जर्मन टाइप का है बट इसको इंग्लिश में अगर हम सिंपली बोलेंगे तो कार्टोफेलकुनिग कहेंगे, बट इसको जर्मनी में जैसे लोकल्स प्रोनाउंस करते हैं इसको कार्टोफेलकुनिग कहते हैं, तो थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो जाता है. बट दिस प्लेस वॉज सो गुड. वी हैड ऑसम ब्रंच हियर एंड वी हैड डोनर रैप्स. बहुत वैरायटी के यहाँ पे वेजिटेबल्स थे एंड जो डिप्स थे बहुत फ्रेश एंड प्योर इंग्रेडिएंट्स से बनाया था डोनर. एंड इसमें जो श्रेडेड किए हुए ये जो थिन लेयर्स डाले हैं ये सोए के लेयर्स हैं. ये वीगन रैप है. सो इसका बेस्ट पार्ट ये कि यहाँ पे बहुत सारा वेजिटेबल एंड वीगन ऑप्शंस मिलता है एंड वो भी एकदम फ्रेशली बनाते हैं. यहाँ पे काफ़ी फेमस है जो शेफ़ हैं बनाते हैं एंड यहाँ पे काफ़ी क्राउड होता है. हम लोग स्टार्टिंग में आ गए थे, उस टाइम बारिश हो रही थी एंड हम जब बैठ गए थे अंदर तो बाहर लिटरली पूरा ब्लॉक हो गया था एरिया क्योंकि लाइन लग चुकी थी काफ़ी लंबी. एंड हम काफ़ी लकी थे कि हमने फटाफट ऑर्डर देके अपना ब्रंच फटाफट फिनिश करके हम आगे चले गए थे. सो गाइज अब आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ फेवरेट साइट सीइंग प्लेस की तरफ जो हमने म्यूनिक में विजिट किया. इसका नाम है क्यूनिक्सप्लाट्स जिसको किंग्स स्क्वायर भी कहा जाता है एंड इट रियली लुक्स ग्रैंड, ऑलमोस्ट मॉन्यूमेंटल आप देख सकते हैं. एंड इट इज वन ऑफ द म्यूनिक्स मोस्ट स्ट्राइकिंग नियो क्लासिकल पब्लिक स्पेसेस. ऑल्सो 1930s के टाइम पे जब नाजी एरा चल रहा था, जब हिटलर का रूल चल रहा था, उस टाइम पे ये एक ह्यूज स्टेज की तरह भी यूटिलाइज किया जाता था टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा एंड मास रैलीज. और भी काफी सैड इवेंट्स यहाँ पे हुए हैं. 1933 ईयर में यहाँ पे जो नाजीज थे, जो हिटलर की आर्मी थी, उन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग के बीच में काफी सारे जो फेमस ऑथर्स थे उनकी बुक्स को जलाया था. यहाँ पे एक एरा आया था यूरोप में वॉर के टाइम पे जब हर जगह डोमिनेंस चल रही थी, वॉर चल रहे थे, तो जो आर्टिस्ट थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने बुक्स लिखने शुरू किए थे ताकि जो पब्लिक है, जो देख नहीं पा रही है, जो अवेयर नहीं है, उनको अवेयर करने के लिए, जो गलत नरेशंस चल रहे हैं उनको हाईलाइट करने के लिए लाउडली. जो फिलोसफिकल बुक्स थी उन फेमस ऑथर्स के, उनको यहाँ पे जलाया गया था पब्लिक गैदरिंग में जस्ट टू प्रूव नाजीज का जो डर था, डोमिनेंस था जो हिटलर का, उसको बरकरार रखने के लिए ये इवेंट यहाँ पे हुआ था. यू नो, टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दोज बिग हिस्टोरिक इवेंट्स. सो वी लव विजिटिंग हियर एंड यू टू इफ विजिट जर्मनी और इन पर्टिकुलर म्यूनिक यू शुड विजिट सच प्लेसेस, क्योंकि जर्मनी में आने का पर्पज ही ये है कि जो इतना ब्यूटिफुली प्रिजर्व किया गया है यहाँ पे हिस्ट्री को, रेनेसॉ को, जो रेनेसॉ का टाइम था या जो नियो क्लासिकल टाइम था. सो वी लव विजिटिंग हियर. नाउ मूविंग ऑन टू आवर फिफ्थ फेवरेट साइट सीइंग प्लेस इन म्यूनिक. सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर फिफ्थ एंड फाइनल फेवरेट स्पॉट इन म्यूनिक. इट इज द म्यूनिक रेजिडेंस. सो ये काफी स्टनिंग और पूरे जर्मनी का लार्जेस्ट पैलेस कहा जाता है इसको. एंड यहाँ पे जो बवेरिया स्टेट के जितने भी किंग्स रहे हैं, किंग लुडविग 1, किंग लुडविग 2 या जितने भी इनकी जनरेशंस रही है, ओरिजिनली ये उनका होम है. सो ऑब्वियसली ग्रैंड और रॉयल तो इसको होना ही है बिकॉज दिस प्लेस ब्यूटिफुली शोज हाउ रॉयल्टी लिव्ड इन द पास्ट. सो ये काफ़ी ग्रैंड है, आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए. इफ़ यू लव आर्किटेक्चर, हिस्ट्री और जस्ट ब्यूटिफुल इंटीरियर्स, this is one place in Munich you simply can't miss.
एंड वाइल हेडिंग बैक वेदर एकदम से चेंज हो गया था, थोड़ा और चिली हो गया क्योंकि इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग. सो वी स्टॉप बाय अ स्टारबक्स दैट वाज नियर द म्यूनिक रेजिडेंस ओनली, एंड आई ग्रैब माय फेवरेट warm Nutella croissant with coffee. It is actually the perfect combo for a chilly evening. And you know, honestly, Starbucks is our all-time favorite. Yeah, it might be a bit high, but we still make it a point to visit at least one outlet whenever we travel to a new country, just to explore what unique options and flavors they have there. So that's how we wrapped our beautiful Munich journey, and these are our favorite 5 hand-picked places that you should not miss whenever you are in Munich. So in the end, we enjoyed our complimentary drinks and snacks in the hotel itself. Actually, the restaurant staff called us in for the same, which was such a sweet gesture. And look here how Akshay is looking super sad to leave Germany. Honestly, so am I, but that's what travel is all about. You take memories back with you. So see you again in my next vlog, and thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe for more travel stories from around the world. Bye bye.